हुदहुद वो वाहिद परिंदा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करता है और अपने जीवन साथी की वफात के बाद भी अकेले ही जिंदगी गुजारता है। ये अपनी मादा को मुहर में खाने की कोई चीज पेश करता है। अगर वो उसे खा ले तो इसका मतलब ये है कि वो शादी के लिए राजी है। फिर नर उस मादा को अपने घोंसले की तरफ लेकर जाता है जो अक्सर औकात किसी दरख्त में सुराख करके बनाया होता है। अगर उसे घर पसंद आ जाए तो दोनों रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हुदहुद की जिंदगी के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। हुदहुद एक लंबी चोंच वाला निहायत ही खूबरू परिंदा है। ये लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को जमीन से खोद कर निकाल सकता है। इसके सर पर एक शाही ताज की मानिद एक ताज बना हुआ होता है। ये ताज माल्टे और काले कलर पर मुश्तमिल होता है। इसका जिस्म रंग बिरंगे पंखों पर मुश्तमिल होता है। इसके जिस्म पर सफेद और सियाह धारियां नुमायां होती हैं। इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजा 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होता है। इसका विंग स्पैन 44 से 48 सेंटीमीटर तक होता है और इसका वजन 46 से 89 ग्राम तक भी हो सकता है। इसकी औसतन उम्र 10 साल तक होती है। इसका घोंसला साफ सुथरा नहीं होता। ये गंदगी में रहना पसंद करता है और ये इसराइल का कौमी परिंदा भी है। फारसी अदब में इसे एक पुरअसरार परिंदा तस्वर किया जाता है। अगर किसी एक को खाने की चीज मिल जाए तो दूसरे साथी के आने का इंतजार करता है और फिर इस चीज को मिलकर खाया जाता है। एक हुदहुद अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही जोड़ा बनाता है और अगर इसका जीवन साथी छोड़ जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो ये सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करता है। हुदहुद की अज़दवाजी जिंदगी आज के दौर के इंसान के लिए एक मिसाल है कि वो अकल ना रखने के बावजूद भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं और इंसानों के आपस के झगड़े ही खत्म नहीं होते। कहा जाता है कि तन्हाइयों के इन लम्हात में हुदहुद इतना रिस्क लेता है जिससे इसकी जान बच जाती है और ऐसी हालत में इसे बआसानी पकड़ा जा सकता है। मादा हुदहुद 6 से 8 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी निभाते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के दौरान बच्चे अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। पूरी तरह खुद मुख्तार होने के लिए मजीद 2 हफ्ते वालिदैन की ज़ेर निगरानी रहते हैं। हुदहुद के बारे में आपने ये तो सुन रखा होगा कि ये एक बहुत नायाब और खूबसूरत परिंदा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा निहायत वफादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरा करने वाला होता है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न की रानाइयों में मजीद इजाफे का बायस बनता है। इस वक्त दुनिया में हुदहुद की 7 अनवा को दरियाफ्त किया गया है। कीड़े मकोड़ों, छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को अपनी खुराक बआसानी बना लेता है। इस काम में इसकी लंबी, तेज और मजबूत चोंच बखूबी साथ निभाती है। इसके अलावा दूसरे परिंदों के अंडे और उनके बच्चों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। अहले अरब का नजरिया है कि इसकी छठी हिस्स इतनी तेज होती है कि हुदहुद जमीन के ऊपर से ही जेर जमीन पानी को ऐसे महसूस करने की सलाहियत रखता है जैसे कोई इंसान सामने रखे गए बर्तन में मौजूद पानी को देखता है। इस खासियत की बदौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हुदहुद से जेर जमीन पानी ढूंढने का काम लेते थे। उसके अलावा हुदहुद दूर देशों की खबरें लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी पेश किया करता था। कहा जाता है कि हुदहुद के परों की धुनी जब घर में दी जाती है तो वहाँ से कीड़े मकोड़े और दूसरे हशरात तितर बितर हो जाते हैं। इसके बारे में एक और बात भी खासी शोहरत रखती है। अगर कोई शख्स भूलने की या यादाश्त की कमजोरी की बीमारी में मुब्तला है तो उसकी गर्दन में हुदहुद की एक आंख लटका दी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। ये परिंदा वीरान वादियों और फलक शगाफ पहाड़ियों की चोटी जहाँ पर बुलंद बाला दरख्त होते हैं वहीं अपनी रिहाइश का मस्कन बनाता है। ये अपनी नोकीली और तेज धार वाली चोंच से दरख्तों पर ऐसी कारी ज़रबें पेवस्त करता है जैसे एक लकड़हारा अपना काम सर अंजाम देने में बखूबी मसरूफ हो। एक मुकम्मल सुराख करने और अपना घोंसला बनाने में मुसलसल 3 हफ्तों की मेहनत दरकार होती है और फिर बारिशों और आंधियों से महफूज अपना ठिकाना बनाने में ये परिंदा कामयाब हो जाता है। इस परिंदे के बारे में ये भी मशहूर है कि ये परिंदा 1 से ज़ायद घोंसले बनाता है ताकि इसका दिफा बहुत मजबूत हो और दुश्मन के जानिब से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके।
जो इतनी सख्त तनों को खोदने के बाद भी चाकू चौबंद और तंदुरुस्त रहते हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इनके सर को एक जोरदार झटके का सामना करना पड़ता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके सर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दरअसल इन परिंदों के सर में नरम टिश्यूज और एयर पॉकेट्स मौजूद होते हैं, जिसके बायस हुदहुद किसी भी बड़े खतरे से महफूज रहता है। जमीन की गहराई में मौजूद पानी को पहचानना इस परिंदे का खासा समझा जाता है। कहा जाता है कि हुदहुद जमीन में मौजूद चश्मों और पानी की लहरों को पहचानने की सलाहियत से माला माल है। हुदहुद को मुर्गे सुलेमानी भी कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर थे, जिन्हें रब्बे कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 कबल मसीह मुल्क शाम और फलस्तीन पर इनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी उनकी फौज का हिस्सा था। जब कभी लश्कर किसी इलाके में ठहर जाता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म देते। जब ये परिंदा पानी की निशानदेही करता तो लश्कर में मौजूद इंसानों और जिन्नों के जरिए जमीन खोदकर पानी हासिल किया जाता। फिर एक दफा जब शायद लश्कर को पानी की जरूरत आन पड़ी होगी तो इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को याद फरमाया और हुदहुद उस वक्त मौजूद न था और गैर मौजूद पाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और फरमाया कि हुदहुद अपने न होने की माकूल वजह न बता सके तो उसको सजा दी जाएगी। कुछ ही देर बाद जब हुदहुद वापस आया तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा का वाक़या सुनाया। ये मुल्क एक जनूबी अरब यानी आज के यमन के मकाम पर वाक़या था। उसका सदर मकाम शहर सन्ना से 50 किलोमीटर दूर मुआरिब था। हुदहुद ने उस मुल्क की मलका और उसके तख्त का जिक्र किया और बताया कि वहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते हैं। हजरत सुलेमान ने हुदहुद की सच्चाई को जांचने के लिए मुल्क सबा के नाम एक खत भिजवाया। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद की आवाज़ समझते और उनसे बातें भी कर सकते थे। ये एक ऐसा परिंदा है जो हज़ारों मील दूर सफ़र बगैर रुके तय करता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।